एक बार की बात है, एक बहुत करोड़पति आदमी था जिसका नाम कालू था। वो अपने शहर में कालू डाकू नाम से बहुत मशहूर था। कालू ने बहुत सारे गलत गलत काम करके बहुत सारा काला धन कमा रखा था। अभी एक दिन कालू बैठे बैठे सोचने लगता है, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा है कि अब तो मुझे लगता है शादी कर लेनी चाहिए। और इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी होगी? एक काम करता हूँ, मैं दूसरे शहर चला जाता हूँ, वहाँ एक नया घर बनाऊंगा, फिर वहीं किसी लड़की से शादी कर लूंगा। कालू ये फैसला कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। इस शहर में कालू को कोई नहीं जानता था। उसके पड़ोसियों को लगता था कि कालू एक बहुत अच्छा आदमी है। उनके पड़ोसियों में ही एक लड़की थी मीना, जो कि एक दिन किसी काम से कालू के घर आती है और कहती है, वाह कितना बड़ा घर है, अरे कोई है यहाँ पर? तभी कालू बाहर निकल कर आता है और कहता है, जी बताइए, आपको मुझसे कोई काम है क्या? तभी मीना कहती है, जी क्या वो मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? पहली ही नजर में कालू को मीना बहुत पसंद आती है और मीना को भी कालू के पैसे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मीना भी अब एक करोड़पति थी, पर उसे नहीं पता था कि कालू का सारा पैसा गलत कामों से आया है। एक दिन कालू को अपने दोस्त से मिलने पुराने शहर जाना था। तभी वो मीना से कहता है, अरे मीना सुनो, मैं दूसरे शहर किसी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तिजोरी से पैसे ले लेना, और अगर शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग पर चले जाना, ठीक है ना? तभी मीना कहती है, अरे हाँ जी हाँ जरूर, आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। तभी कालू कहता है, हाँ तो इसमें कोई भला शक है क्या? तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खुशनसीब औरत हो। इसके बाद कालू चला जाता है और उसकी गैर हाजिरी में उसका पुराना दुश्मन घर में चाकू लेकर घुस जाता है। मीना उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे कौन हो तुम और ये चाकू लेकर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तभी वो चोर कहता है, क्यों भाभी जी, आपको कालू ने बताया नहीं क्या मेरे बारे में? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आपको मारने के बाद। इतना कहकर वो मीना पर चाकू से वार कर देता है और मीना वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। मीना मरने से पहले उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी वो चोर कहता है, वो डाकू कालू ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया और यहाँ दूसरे शहर में मजे से शादी करके बैठा हुआ था, इसीलिए उसकी बीवी को मारकर अपना बदला ले लिया, समझी? इतना कहकर दुश्मन वहाँ से चला जाता है। मीना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, आखिर ये सब हुआ क्या और कैसे? मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया और जब मेरे अच्छे दिन शुरू हुए तो किसी ने मुझे मार ही डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी भी ये घर मेरा है, ये पूरा घर मेरा है। मैं अब करोड़पति चुड़ैल बनकर यहीं रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और पहले मैं इस कालू की सच्चाई का पता करूंगी, इसकी वजह से मुझे बेवजह मरना पड़ा। तभी अगले दिन कालू जब शहर से अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके घर में मीना की लाश पड़ी हुई थी। तभी वो बोलता है, अरे भगवान, ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीवी को? ये क्या हो गया? जरूर ये मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। अभी पता लगवाता हूँ मैं अपने गुंडों से कि आखिर ये किसने किया। चुड़ैल खड़ी होकर सारी कालू की बातें सुन रही थी। कालू अपने दोस्तों से फोन करके पता लगवा लेता है कि आखिर मीना को चिंपू ने मारा। कुछ साल पहले चिंपू के घर में कालू ने डाका डाला था और सारा पैसा लूट कर उसके परिवार को भी मार डाला था। तभी कालू कहता है, अब मैं उस चिंपू के बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं तो उसे मरवा ही दूंगा। लेकिन अब इसका क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मेरी उम्र ही क्या है, अगर मेरे बच्चे और परिवार ही नहीं होगा तो मैं इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाऊंगा? ये सब सुनकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे मरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये कालू का बच्चा दूसरी शादी करके मेरा सारा पैसा किसी और के नाम करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसे तो मैं मेरे घर से धक्के मारकर अभी निकालती हूँ। तभी चुड़ैल जादू करती है और कालू हवा में उड़ता हुआ सीधा घर के बाहर जा गिरता है। दोबारा फिर कालू घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो चुड़ैल के जादू की वजह से दोबारा बाहर जाकर गिर जाता है। जब बार बार कोशिश करने पर भी कालू घर के अंदर नहीं जा पाता, तब वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी चुड़ैल का काम है। तभी चुड़ैल घर के बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ, और ये किसी ऐसी वैसे चुड़ैल का काम नहीं है,
इन सब के पीछे मैं हूँ, मैं मीना। मेरी मौत तेरी वजह से हुई है कालू, और अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुमने ना जाने कितने मासूमों को मारा। अब ये घर और सारा पैसा मैं अपने पास ही रखूंगी। अब से तू सड़क पे घूमेगा, समझा? अब तो मैं दुनिया की सबसे अमीर करोड़पति चुड़ैल बन गई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कालू कहता है, अब मैं क्या करूँ, ना मेरे पास घर बचे हैं ना पैसे। मैं इस मीना की बच्ची चुड़ैल को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? कालू अपने पुराने दोस्त चमन से मिलने जाता है। तभी चमन कहता है, अरे मेरे कालू लंगोटिया यार दोस्त, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मैंने तो सुना था कि तूने सारे गलत काम छोड़ दिए और तू शादी करने शहर चला गया था। अरे कहाँ है तेरी बेबी, मुझे मिलवाएगा नहीं? तभी कालू कहता है, अरे हाँ मैं तो तुझे मिलवाऊंगा, लेकिन चल 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 तू मेरे साथ चमन, चल तू मेरे घर चल। तभी चमन कहता है, अरे जरूर चल कालू। कालू चमन को अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और चमन से कहता है, जाओ चमन, तेरी भाभी घर के अंदर ही है। उसने मुझसे गुस्सा होकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। शायद वो तेरी बात मान ले। तू मेरा इतना अच्छा दोस्त जो है। तभी चमन कहता है, अरे यार बस इतनी सी बात, अरे रुक मैं जाता हूँ और अभी जाकर भाभी को मना कर लाता हूँ। चमन दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर चुड़ैल बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। तभी चमन कहता है, अरे भाभी जी, आपको तो देखकर लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं। आपका भी दिल नहीं लग रहा होगा ना कालू भाई को घर से बाहर निकाल कर। चलिए भाभी, अब आप उन्हें माफ भी कर दीजिए। बोलते बोलते चमन जब सोफे के पास जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर कोई असली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल चमन की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, अरे बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बिना इजाजत के मेरे घर में घुस आया और मुझसे बकवास किए जा रहा है। अगर तू सचमुच कालू का दोस्त है तो शायद तुझे भी वैसे ही घर से निकालना पड़ेगा जैसे मैंने उस कालू को निकाला था। थोड़ी ही देर में चुड़ैल चमन को भी उड़ाकर घर से बाहर फेंक देती है। कालू डरा सहमा हुआ चमन के पास आकर कहता है, क्यों चमन, मिलाया तू अपनी भाभी से? जरा बता तो वो तुझे कैसी लगी? तभी चमन कहता है, अरे कालू के बच्चे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर चुड़ैल है? मैं तो बाल बाल बचाऊं। ये सब सुनकर कालू चमन को सारी बात बता देता है कि किस तरह मीना चुड़ैल बन गई और वो अब उसे उसके घर में ही नहीं जाने दे रही और उसका सारा पैसा हड़प कर बैठी है। तभी चमन कहता है, अरे ये सब तेरे कर्मों का फल है कालू। अगर तेरे घर में कोई इंसान भी घुस के बैठा होता तो शायद मैं तेरी मदद कर देता, मगर इस चुड़ैल से बचने में मैं तेरी मदद कैसे करूँ? चल बाबा, मैं तो चला। तभी कालू कहता है, सुन चमन, अगर तूने मेरी मदद कर दी तो मैं तुझे अपना आधा पैसा दे दूंगा और मैं तुझे अपने घर में भी रख लूंगा। तभी चमन कहता है, क्या सचमुच में? चल ठीक है फिर, चल मैं करूंगा तेरी मदद, लेकिन अगर मुझे जरा भी लगा कि मेरी जान को खतरा है तो मैं भाई जल्दी से भाग जाऊंगा। तभी कालू कहता है, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अच्छा चल, अभी तो मेरे साथ चल। फिर क्या था, कालू और चमन दोनों मिलकर चुड़ैल को घर से भगाने का प्लान बनाने लगते हैं। चमन एक तांत्रिक को बुला लाता है। तांत्रिक घर के अंदर आकर बीचों बीच बैठ जाता है और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। चुड़ैल तांत्रिक को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी तांत्रिक बोलता है, इन मूर्खों को लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। अब मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और इन लोगों से बोलूंगा कि मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया है और इनसे मैं खूब पैसे भी लूंगा। तांत्रिक गेम खेलने में ही लगा था, पर चुड़ैल अपनी शक्ति से उसका फोन हवा में उड़ा देती है और चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है और कहती है, तुझे क्या लगा कि वो दोनों पागल हैं जो इतना डर रहे हैं? अगर ज्यादा होशियार बना तो मैं तुझे तेरी इसी भूत पकड़ने वाली बोतल में बंद कर दूंगी। तभी तांत्रिक कहता है, नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या करना है। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, बस मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ठीक है, रोना बंद कर। तू अपनी बोतल मेरे पास रख दे और बाहर जाकर चमन और कालू से कह कि तूने मुझे बोतल में कैद कर दिया है। तांत्रिक ठीक ऐसा ही करता है और दोनों के पास आकर कहता है, मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया है, वो बोतल अंदर ही रखी है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी कालू कहता है, अरे लेकिन आपको आपके पैसे नहीं चाहिए? तभी तांत्रिक कहता है, नहीं, वो मैं बाद में ले लूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। कालू और चमन खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं और बोतल को उठाकर बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी कालू कहता है, अरे चमन, मुझे तो इस बोतल में चुड़ैल कहीं नहीं दिख रही। तो चमन कहता है, भाई वो इसलिए क्योंकि वो हमारे सामने ही खड़ी है, अरे भागो यहाँ से। चमन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इससे पहले कालू वहाँ से भाग पाता, चुड़ैल कालू को अपने जादू से बोतल में कैद कर लेती है और हंसते हुए कहती है, अब आया ना मजा, अब हुआ है मेरा बदला पूरा। अब मैं तुझे इसी घर में सजा के रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने। आज से तू इस बोतल में ही रहेगा। मजा आ गया।
कालू को चुड़ैल एक बोतल में बंद करके सामने टेबल पर सजा कर रख देती है और आराम से उस घर में करोड़पति की तरह रहने लगती है।